तो हमारे इस लोकतांत्रिक देश में फिर से एक ऐसा गिरा हुआ काम हुआ है कि मैं क्या कहूं। नीट का पेपर फिर से लीक हो गया। नीट का पेपर सिर्फ लीक होना एक खबर नहीं है, ये लाखों सपनों की टूटती हुई आवाज है। एक छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं देता, वो अपने कई सालों की नींद, मेहनत, तपस्या, संघर्ष, उम्मीद और अपने माता पिता के सपनों को दांव पर लगाता है। लेकिन जब बार बार पेपर लीक होता है तब सिर्फ एक एग्जाम नहीं टूटता, पूरा भरोसा टूट जाता है। सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने दिन रात पढ़ाई की, दोस्तों से दूरी बनाई, सोशल मीडिया से दूरी बनाई, सोशल मीडिया को छोड़ा, त्योहार छोड़ा, रातों की नींद गंवाई, और फिर उसे पता चलता है कि किसी ने पैसे देकर पेपर पहले ही खरीद लिया। यह हमारा लोकतांत्रिक देश। लोकतंत्र है तो मतलब कुछ भी करोगे। उस पल उसके अंदर क्या गुजर रहा होगा, आप जरा सोच के देखो। वो सोचता है कि क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या इस सिस्टम में ईमानदारी से आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है? क्या गरीब और मिडिल क्लास बच्चों के सपने हमेशा ऐसे ही कुचलते चले जाएंगे? यहीं से शुरू होती है मानसिक लड़ाई, मानसिक तनाव। धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, एंजाइटी बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर इंसान को खाया जाता है। कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, कुछ रोते बिलखते रहते हैं लेकिन किसी को बताते तक नहीं। कुछ बाहर से नॉर्मल दिखते हैं और अंदर से पूरी तरीके से टूटे हुए पाए जाते हैं, टूट चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका भविष्य किसी और की बेईमानी से छीन लिया गया, और किसी और की बेईमानी ने छीन लिया। सबसे खतरनाक बात तो यह है, और सबसे खतरनाक बात क्या है, कभी सोचे हो? ये है कि जब मेहनती इंसान मेहनत पर भरोसा करके काम करे तो किसी देश के लिए इससे बड़ी खतरा कुछ नहीं हो सकता। अगर एक छात्र को यह लगने लगे कि मेहनत से नहीं जो है सफलता, मेहनत से नहीं जुगाड़ से, भ्रष्टाचार से पाई जाती है, तो समझ लीजिएगा कि समस्या सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, पूरे समाज की सोच में घुस चुकी है। बार बार पेपर लीक होना सिर्फ सिक्योरिटी फेल्योर नहीं है, यह सिस्टम फेल्योर है। हमारा लोकतंत्र ही फेल हो चुका है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है और क्यों हो रहा है? मैं खुद एक छात्र हूँ, मैं खुद मास्टर्स कर रहा हूँ, MSc फिजिक्स कर रहा हूँ, मैं खुद कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। यार, क्या सिस्टम इतना कमजोर है? क्या भ्रष्ट लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं? क्या कुछ पैसों के लिए लाखों युवाओं का भविष्य बेचा जा सकता है? क्या जिम्मेदार लोगों को डर नहीं रहा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब तक एक गरीब बाप अपनी जमीन बेच कर कोचिंग का फीस भरता रहेगा? कब तक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जगती रहेगी? कब तक छात्र अपनी जवानी सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे खुद को झोंक देगा? और कब तक कोई भ्रष्ट इंसान कुछ पैसों में सिस्टम को खरीदता रहेगा? लेकिन सुनो, एक अंधेरे में भी एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। सिस्टम खराब हो सकता है लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं हो सकती। हो सकता है कि रास्ता लंबा हो जाए, हो सकता है कि न्याय देर से मिले, हो सकता है कि आज तुम्हें लगे कि सब खत्म हो चुका है और सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जिंदगी सिर्फ एक एग्जाम का नहीं होता। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा रैंक नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारा कंसिस्टेंसी है, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा
कैरेक्टर ही सब कुछ मायने रखता है, रैंक मायने नहीं रखता। तुम्हारी कंसिस्टेंसी मायने रखती है, तुम्हारा संघर्ष मायने रखता है। जो इंसान मुश्किल समय में भी टूटकर बिखरता नहीं, वही आगे जाकर इतिहास लिखता है, इतिहास के पन्ने में अपने नाम को शामिल करता है, दर्ज करता है, ऐतिहासिक पारी खेलता अपनी जिंदगी का। हाँ, गुस्सा आना वाजिब है, गुस्सा आना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। सिस्टम अगर करप्ट हो रहा है, सिस्टम अगर करप्शन की तरफ जा रहा है, तो सिस्टम को रोक लगाने के लिए हमारी बातें सामने आनी चाहिए और हमारी मांग भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि चुप रहना भी तो गलत होता है। चुप रहना भी तो गलत है ना। सरकार को क्या करना चाहिए? पहला, एग्जाम सिस्टम को पूरी तरीके से डिजिटल मॉनिटरिंग के अंदर लाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हर लेवल पर स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पेपर लीक में शामिल लोगों को सिर्फ अरेस्ट नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। छात्रों के मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए हेल्पलाइन और काउंसलिंग जरूरी होनी चाहिए। एजुकेशन को बिजनेस नहीं, नेशन बिल्डिंग की तरह ट्रीट करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी तरीके से होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, ताकि छात्रों का भरोसा वापस आए। क्योंकि युवा सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होते, वे देश की आने वाली पीढ़ी होते हैं, वो फ्यूचर होता है। अगर युवाओं का भरोसा टूट गया तो सिर्फ कैरियर नहीं टूटता, देश का भविष्य और उसकी नींव कमजोर होती है। लेकिन मैं उन सभी छात्रों को एक बात कहना चाहता हूं, इंक्लूडिंग मी एज वेल, कि हार मत मानो, खुद को खत्म मत समझो। एक गलत सिस्टम तुम्हारी पूरी जिंदगी तय नहीं करती और ना कर सकता है। तुम्हारी मेहनत अभी भी कीमती है, तुम्हारा सपना अभी भी जिंदा है, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ना कभी हो सकती। याद रखो, सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे मजबूत इंसान वही बनता है जिसने सबसे ज्यादा अन्याय देखा हो, लेकिन फिर भी सही रास्ता चुना हो। एक दिन सही संघर्ष तुम्हें इतना मजबूत बना देगी कि दुनिया तुम्हारी कहानी सुनेगी, तुम्हारा बायोग्राफी देखेगा। देखे होंगे 12th फेल, कैसे कैसे क्या संघर्ष हुआ है ना, हम सब ने देखा, कितने सारे अवार्ड्स भी मिले। और शायद वही दिन इस देश के सिस्टम को बदलने की शुरुआत बनेगी, क्योंकि बदलाव हमेशा सवाल पूछने वालों से शुरू होती है। मतलब कि जो बदलाव है वो हमेशा सवाल पूछने वालों से शुरू होती है, और इतिहास है वो हमेशा उन्हीं का लिखा जाता है जो टूट कर भी हार ना मानता हो। समझ रहे हैं? तो यहाँ जो नीट का पेपर लीक हुआ है, ये हमारी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक हार है। हमारा लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है, इसलिए बार बार ये पेपर लीक का मामला आ रहा है। और मैं क्या समझूं और मैं क्या कहूं इसमें, मैं किसको दोष दूं? अभी बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम हुआ था बिहार में, क्या धांधली हुई है किसको बताने की जरूरत है क्या? सब जानते हैं। नीट का पेपर लगातार इससे पहले भी हुआ था पेपर लीक, इस बार भी हुआ है। आखिर गलती हो कहाँ रहा है? गलती कर कौन रहा है? और इन गलतियों के कारण स्टूडेंट्स क्यों भुगतान करें? स्टूडेंट्स को क्यों सहना पड़े? उन्होंने क्या गलती किया है बताइए? कितने लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, कितनी उम्मीदों के साथ वो तैयारी करते हैं, गलती किनका है? आप सोचो। अब 4 पैसों के लिए खुद का ईमान बेच देते हैं, पेपर खरीद लेते हैं, पेपर बड़े बड़े लोगों के बच्चों को दे देते हैं। यही तो होता है। और क्या होता है पेपर लीक में? क्या होता है? इतना इजीली तो पेपर लीक नहीं हो सकता, सिक्योरिटी नहीं है तभी हो रहा है। जो होता तो कभी ऐसा होता क्या? और सिक्योरिटी को ब्रेक करने वाले कोई आम आदमी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम आदमी के पास इतना पावर हो ही नहीं सकता। उस सिस्टम के साथ जो कनेक्टेड है वही ना कर रहा है, और कौन कर रहा है? तो आपको निगरानी रखनी पड़ेगी ना, सिक्योरिटी को टाइट रखना पड़ेगा।
सिस्टम को ब्रेक डाउन नहीं, सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, तभी तो कोई स्टूडेंट उम्मीद रख सकता है। हर चीज फेयर होना चाहिए, इलेक्शन हो चाहे कोई एग्जाम हो, सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि अगर सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा इसी तरीके से स्टूडेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा। राइट? मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं उन बातों को रख रहा हूं जिन बातों से हमारे देश का नींव टिकेगा, भारत का भविष्य बनेगा। ठीक है? सो